गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 11 के अंदर आज अपने भाग नंबर 12 की बात कर रहे हैं और लास्ट वाले वीडियो के अंदर लगभग वही बेटा जी 23 कमेंट आ रहे हैं और 101 व्यू हैं आपके। और कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं क्योंकि कारण है रिज़ल्ट नहीं आया है और बहुत जल्दी रिज़ल्ट आने वाला है। जब आपका जैसा कि अखबारें बता रही हैं 10वीं वालों का रिज़ल्ट 2-4 दिनों में आ जाएगा। आज वाले टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। कल आपके पास पॉइंट आया था रेडॉक्स अभिक्रिया। आज मैं आपको एक विशेष टॉपिक बता रहा हूँ बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना, ये टॉपिक का नाम है बेटा। रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करना, बैलेंस करना है। और किसी भी अभिक्रिया को जब रेडॉक्स अभिक्रिया को अपने बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने की दो विधियां होती हैं। एक तो है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी विधि का नाम है ऑक्सीकरण अंक विधि। एक है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, दूसरी है ऑक्सीकरण अंक विधि। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आज आपको। थोड़ा सा टॉपिक टफ है, ध्यान से समझिएगा। अब जरा इस अभिक्रिया को देखें आप। देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4। इधर है ही नहीं, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ MnO2, ये लिख दिया मैंने। यहाँ 4 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ Fe 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ +2 लगे हैं, यहाँ +3 लगे हैं। तो हर चीज़ बैलेंस हो। कैसे करेंगे? 10वीं में तो आप नंबर लगा देते थे, यहाँ पे 1 लगा दिए, यहाँ पे 2 लगा दिया, फिर 3 लगा दिया। 10वीं में जिस विधि से आप अभिक्रिया को संतुलित करते थे उस विधि का नाम था हिट एंड ट्रायल विधि। क्या नाम था? हिट एंड ट्रायल विधि। ये उससे अलग है। सारी विधि नहीं समझा पाएंगे आज आपको। इसके 7 नियम हैं, उसमें से अभी आपको मैं 3 नियम बता रहा हूँ। सबसे पहला नियम अपने पढ़ रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि। पहला नियम क्या है? प्रथम नियम, प्रथम नियम कहता है, साथ साथ नोट कर लेना आप, दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को 2 अर्ध भागों में बांट लेते हैं। पहला नियम क्या नियम है? दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को 2 अर्ध भागों में बांट लेते हैं। अब इसको बांटो 2 अर्ध भागों में। ये प्रथम अर्ध भाग इधर लिखता हूं मैं, और इधर द्वितीय। द्वितीय अर्धभाग। प्रथम अर्धभाग देखो, MnO4 नेगेटिव से क्या बन रहा है? MnO2। MnO4 नेगेटिव से क्या बन रहा है? MnO2। दूसरा अर्धभाग Fe+2 से क्या बन रहा है? Fe+3। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि इससे तो यही बनेगा, MnO4 नेगेटिव से Fe तो बनने से रहा,
ये मैग्नीज से लोहा थोड़ी बनेगा, आयरन है वो, है ना। पहला नियम समझ में आ गया। द्वितीय नियम, देखिए क्या है। द्वितीय नियम कहता है कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन हो तो उसे हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करें। ठीक है जी। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन हो तो उसे हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करें। अब देखो इसमें, इस अर्धभाग में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा कौन है? Mn, मैग्नीज। यहाँ कितने मैग्नीज हैं? एक है बेटा, क्योंकि ये ऑक्सीजन 4 है, इसके पैरों में 4 लगा है, Mn के पैरों में कुछ नहीं लगा है। कितने मैग्नीज हैं? एक। यहाँ भी कितने हैं? एक। बराबर है, जरूरत ही नहीं है अपने को। यहाँ Fe कितने हैं? 2 नहीं हैं, वो तो आवेश है बेटा। अगर पैरों में लिखा होता, यहाँ सामने लिखा होता तो वो संख्या होती है। यहाँ Fe कितने हैं? 1। यहाँ भी कितने हैं? 1। यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, ये आवेश है, संख्या नहीं है। किसी भी तत्व की संख्या या तो उसके यहाँ आगे या पैरों में लिखी होती है। ठीक है जी। यहाँ होता है सूचकांक जो पैरों में लिखा होता है, यहाँ होता है गुणांक। दूसरा नियम क्लियर हो गया। यानी कि अगर मैं इस पर दूसरा नियम लगाऊं तो ये ऐसा कैसा नीचे आ गया, नो चेंज पे आ गया। यानी कि MnO4 नेगेटिव से तो क्या बन गया? MnO2, और इधर Fe+2 से क्या बन गया? Fe+3। अब तीसरा नियम देखो बेटा क्या है। तीसरा नियम ध्यान से समझिएगा। तृतीय नियम क्या है? ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O का उपयोग करते हैं। मतलब देखो क्या है। आपके पास पहला अर्धभाग है MnO4 नेगेटिव से बन रहा है MnO2। दूसरा अर्धभाग है Fe+2 से बन रहा है Fe+3। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4। यहाँ कितने हैं? 2। तो किस तरफ कम है? इस तरफ कम है, बराबर करने पड़ेंगे। कितने कम हैं? 2। 2 ऑक्सीजन लाने के लिए कितने जल के अणु जोड़ने पड़ेंगे? 2, क्योंकि एक जल के अणु से तो एक ही ऑक्सीजन आएगा। तो क्या बन गया? MnO4 नेगेटिव से क्या बन गया? MnO2 प्लस 2H2O। कितने O आ गए? 2। H कितने हो गए? 4। अभी H की बात ही नहीं कर रहे। 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4, और इधर भी कितने हैं? 4। बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अभिक्रिया बैलेंस नहीं हुई अभी, इस भाग में ऑक्सीजन है ही नहीं।
है ही नहीं तो कोई समस्या नहीं है, ऐसा का ऐसा आ गया ये तो। ठीक है, ये 3 नियम ध्यान रखने हैं अभी आप, बाकी कल बताऊंगा मैं आपको। पहला नियम था कि दी गई अर्ध अभिक्रिया को 2 भागों में बांट लें। दूसरा नियम था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई अन्य आयन है उसे संतुलित करें। और तीसरा नियम है कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल का उपयोग करते हैं। और आज की वीडियो का प्रश्न भी यही है, क्या कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि में, प्रश्न है मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, क्या है कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है बेटा जी? जल का। ठीक है, और बाकी चर्चा बेटा अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को 2-3 बार आप देखें। ओके, धन्यवाद।